वेलकम साथियों। सिप्लाक्स 500 टैबलेट क्या होती है, किन बीमारियों में दी जाती है, कैसे खाना है, क्या नुकसान आ सकते हैं या क्या आपको सावधानी रखना है, ये सारी बातें आम पब्लिक के लिए जो जाननी चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सिप्लाक्स 500 टैबलेट की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया उसमें ये दी जाती है, खाने की दवाई है, टैबलेट है, सिप्ला कंपनी बनाती है। और इसके अंदर जो साल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मतलब सिप्लाक्स 500 में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है 500 मिलीग्राम। इसको फ्लोरोक्विनोलांस ग्रुप की दवा हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ये ऐसे काम करती है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका एक एंजाइम है डीएनए गायरेज, उसको रोक देती है, उसको इनहिबिट करती है। तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेशन है, वो रुक जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन या किस तरह के इन्फेक्शन, तो शरीर में अलग अलग हिस्सों में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं। उनमें जैसे कि फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, सांस के रास्ते में हो सकता है, फेफड़े में हो सकता है, गले में हो सकता है, साइनसेस में हो सकता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन में काम आएगी। या तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, किडनी के अंदर हो जाए, प्रोस्टेट के अंदर हो जाए, जो मेल या फीमेल के जननांग होते हैं, टेस्टिस है, ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, वैसे तो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी काम आती है पर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में स्पेशली ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा पेट के अंदर का इन्फेक्शन है, आंत के अंदर का इन्फेक्शन है, पेरिटोनाइटिस है, जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए, हड्डी में हो जाए, स्किन में हो जाए, कान के अंदर हो जाए या ब्रेन के अंदर हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन में काम आता है। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके ब्लड में इन्फेक्शन आया, सीबीसी की जांच कराएगी जिसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा है, न्यूट्रोफिल बढ़ा है, या सीआरपी बढ़ा है, ईएसआर बढ़ा है, या बुखार आपको लग रही है, या किसी आर्गन में इन्फेक्शन होने का संकेत मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा एंटीबायोटिक दी जाती है, दी जा सकती है और भी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में। तो कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया को मारने के काम आएगी और दूसरे किसी कंडीशन में काम नहीं आती। मतलब कि ना तो ये किसी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेगी, न पैरासाइट को, न मलेरिया को। हाँ, टाइफाइड में जरूर दी जा सकती है, हालांकि फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है पर काम कर सकती है। इन सब कंडीशन में ये सिप्लाक्स 500 टैबलेट दी जाती है। कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात आम लोगों को जाननी है कि एंटीबायोटिक का डोज फिक्स होता है कि इतने दिन ही चलनी है और इतनी मिलीग्राम देनी है। तो स्पेशली जैसे सिप्लाक्स 500 की बात करें तो ज्यादातर ये एडल्ट में दी जाती है, छोटे बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि एक दो साइड इफेक्ट उसमें स्पेशल टाइप के हो जाते हैं। तो ये सुबह शाम नॉर्मली 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कुछ लोगों में 10 दिन, कुछ दिन में और भी ज्यादा, पर नॉर्मली 5 से 7 दिन चलती है और इसको सुबह शाम लेना होता है खाना खाने के बाद। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने से ना तो ये दवा बंद करनी है कि 1-2 दिन खाया, लक्षण में आराम मिल गया तो आपने बंद कर दिया, या अपने से डोज को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, या दिन में सिर्फ एक ही बार खाया। तो फिक्स टाइम पे जितना लिखा गया उतना कंप्लीट करें, भले आपके लक्षण ठीक हो रहे हो या उतना सुधार ना हो रहा हो तो दवा ना बंद करें, बल्कि अपने जो डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें आराम नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको ध्यान रखना है इस तरह की एंटीबायोटिक खाते समय। वैसे ये 250 मिलीग्राम की भी आती है, सिप्लाक्स 250 लिखा रहेगा, वो भी कुछ हल्के इन्फेक्शन में दी जा सकती है। थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 500 मिलीग्राम सिप्लाक्स, और कुछ केसेस में 750 मिलीग्राम सुबह शाम तक भी दी जा सकती है। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो ये जो फ्लोरोक्विनोलांस ग्रुप की दवा है, ज्यादातर मरीजों में तो कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं आते। पेट खराब हो जाना, उल्टी लगना, पेट में दर्द होना या सिर भारी रहना, चक्कर आना, इस तरह के देखे गए हैं। पर कुछ एक लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि जो ज्वाइंट्स होती है, मसल है, या स्पेशली हम लोग उसको टेंडनाइटिस बोलते हैं, जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन, उसमें इन्फ्लेमेशन कराता है। तो किसी ज्वाइंट्स वगैरह में दर्द हो सकता है, या किसी की मसल वीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस वगैरह है, तो उस तरह के पेशेंट्स में ये लोगों में दिक्कत करा सकती है। तो एक ये भी साइड इफेक्ट देखा है। कुछ लोगों में ऐसा देखा है कि झटके आना या न्यूरोपैथी हो जाना, इसके अलावा नर्व प्रॉब्लम कराती है, बेसिकली नर्व के फाइबर को डैमेज कर देती है। ये जो साइड इफेक्ट है ये रेयर साइड इफेक्ट है, मतलब कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अलावा ये देखा गया है कि कुछ लोगों में जो हार्ट होता है उसके रिदम को डिस्टर्ब कर सकती है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हम लोग बोलते हैं। कुछ लोगों में फोटो सेंसिटिविटी होती है, मतलब ये दवा खाते रहेंगे तो जब धूप में जाएंगे तो स्किन जल सकती है। तो ये कुछ रेयर साइड इफेक्ट है जिन पे ध्यान रखना होता है। अगर ऐसे साइड इफेक्ट आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाई डोज में ये किडनी डैमेज कर सकती है, इसलिए जो किडनी खराब जिन मरीजों की ज़्यादा खराब रहती है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है, उसमें नहीं रिकमेंड करी जाती। ये दी जाती है तो डोज को कम कर दिया जाता है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। किन व्यक्तियों में नहीं ली जाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो ये कि ये टेंडेनाइटिस कराती है, तो जो बच्चे होते हैं 17 साल से कम है उनमें नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रोइंग जो चाइल्ड होता है उसमें ये डैमेज कर सकते पोटेंशियल है। तो दूसरी और भी तरह की एंटीबायोटिक है वो यूज करी जाती है।
इसके अलावा ये कि किसी को अगर इस दवा से हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, दवा खाने के बाद खुजली हो रही है या कहीं भी सूजन हो रही है जबान में या गले में, इस तरह का कुछ हो रहा है तो नहीं दी जाती। और जो सीवियर किडनी डैमेज के पेशेंट हैं उनमें नहीं दी जाती, या माइस्थेनिया ग्रेविस जिनको सीवियर जॉइंट वगैरह की समस्या है तो ऐसे मरीजों में ये दवा नहीं रिकमेंड करी जाती। और प्रेगनेंसी में भी गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती क्योंकि उससे बेबी जो होता है, पल रहा होता है, उसको डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है जब ये सिप्लाक्स 500 टैबलेट लिखी जाती है। कीमत की बात करें तो ये सिप्ला कंपनी द्वारा बेची जाती है और सस्ती दवाइयों में से है। मतलब 500 मिलीग्राम की जो 10 टैबलेट होगी एक स्ट्रिप में, वो 50 रुपए के आसपास पड़ जाती है। तो ये एंटीबायोटिक दवा है। डोज स्पेशली डॉक्टरी सलाह से लेना है, उतने दिन तक लेना है, अपने से कम ज़्यादा नहीं करना है, बंद नहीं करना है, और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम आती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सिप्लाक्स 500 टैबलेट अगर कोई ले रहे हैं तो उनको ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। इस दवाई को जानने के लिए उससे संबंधित मोस्टली जितनी बातें होती है वो मैंने सारी कवर कर दी है। थैंक यू।